नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज ब्लेस मी to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज़। पहला कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज़, दूसरा कार्ड आया है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल। व्हाट एल्स? ओके, डोर टू वैल्यू। मुझे लग रहा है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। शायद आप लोगों का नो कांटेक्ट भी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। मैन होल्डिंग अ हार्ट। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पर आया है कॉर्नोकोपिया। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू रोमांस। ऑल राइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। पहला कार्ड आया है जस्टिस। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है द मून। अभी वैसे भी फुल मून और चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा 28 अगस्त को है, 28 अक्टूबर। तो मून की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर और काफ़ी इम्पैक्ट इसका रहने वाला है आप सबके जीवन पर। तो कल इसकी रीडिंग मैं पोस्ट करूँगी। परसों है 28, तो मैं कल आपको रीडिंग मिल जाएगी इसकी। कल आई मीन जब आपको ये रीडिंग मिलेगी दैट विल बी 27th, ओके। एंड 28th इज़ फुल मून एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, या एंड फुल मून भी है, लूनर एक्लिप्स भी है, शरद पूर्णिमा भी है। सो बहुत सारी एनर्जीज़ कलेक्टिव रहने वाली हैं।
My last shuffle, angels. ओके, बॉटम से आया है डेविल. ओके, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग करूँगी. प्लीज़ बताएं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या चल रही है. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन. 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स. मैं आज रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, मतलब मैं हमेशा लेती नहीं हूँ रिवर्सल्स. कभी कभी जब मुझे इंट्यूशन कहती है तभी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती. ओके, व्हाट एल्स. Six of Wands. What else? Knight of Pentacles. What else? कार्ड नीचे गिर गया. जस्ट अ मिनट. The Empress. What else? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स. मैक्सिमम एनर्जी पेंटिकल्स की आई है आज. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ऑल राइट. सो सॉरी अगर हिल गया तो ये भी ले लेते हैं, फिर एक साथ ही बता दूँगी मैं आपको सब कुछ. यहाँ पर कार्ड्स आए हैं इनर पीस. यहाँ पर कार्ड्स आए हैं द गार्डन, सेरेंडिपिटी, कनेक्शन. ये कार्ड्स आए हैं. एंड यहाँ से भी देख लेते हैं. My last shuffle. ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक. ऑल राइट. सो यहाँ से आया है रिकन्सिलिएशन, कोडिपेंडेंसी एंड मेक द एफर्ट. ये कार्ड्स यहाँ से आए हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके लिए, आपके पार्टनर्स की. ओके, सो सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, सारे ही नंबर्स आ गए। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में अभी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है रिलेटेड टू देयर करियर, रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल लाइफ। उनके फाइनेंसेस और करियर में उनको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल इन एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का है और उसके जस्ट ऊपर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि किसी कार्मिक कनेक्ट कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और कुछ कार्मिक क्लियरेंस हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक क्लियरेंस उनको बहुत सारे सेटबैक्स मिल रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरीके का जैसे जॉब उनका चला गया हो, ये पॉसिबिलिटी है, या वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में फंसे हुए हों, या फिर उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, या फिर किसी वजह से उनको तंग किया जा रहा हो ऑफिस में, या बिज़नेस में लॉसेस हो गए हों, या फिर किसी भी तरीके का घर में कोई डिस्प्यूट हो गया हो रिलेटेड टू फाइनेंसेस, जैसे फैमिली बिजनेस होता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो वो इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, इतने ज़्यादा बुरी तरह से जूझ रहे हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज़। यहाँ पर डेविल का कार्ड है जो ये शो कर रहा है कि दैट इज़ अ कार्मिक प्रॉब्लम। और यहाँ पर भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है विच इज़ नंबर 8। तो 8 नंबर सैटर्न का होता है, शनि का होता है, और यहाँ पर कार्मिक क्लियरेंस को ये डिनोट कर रहा है। तो किसी तरीके का कर्मा क्लियरेंस उनकी लाइफ में चल रहा है विच इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। और अभी उनकी प्रेजेंट एनर्जी ये है कि वो वेट करे जा रहे हैं कि अच्छा समय उनका कब आएगा। मेहनत वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको ये कह लीजिए कि सोचना पड़ रहा है पैसे खर्च करने के लिए कि मैं करूं या नहीं करूं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो चाहते हैं कि उन आपको एक स्टेबल लाइफ दें। वो चाहते हैं कि खुद वो एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन में आ जाएं, इतने स्टेबल हो जाएं। बट उनकी लाइफ में अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। वो चाहते हैं उन्हें विक्ट्री मिले, जो जो भी एंडेवर, जिस भी चीज़ में वो काम कर रहे हैं करियर में, उस चीज़ में उनको जीत मिले, उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल। अभी वो सिर्फ वेटिंग एनर्जी में हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट है वो बिल्कुल बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी ने उन्हें चीट किया है। हो सकता है उनके अपने कोई हो जिन्होंने उन्हें चीट किया हो, या फिर पॉलिटिक्स की वजह से वो फंस गए हों, या फिर उनके ऊपर किसी तरीके के कोई आरोप लगाए गए हों। या पॉलिटिक्स, मुझे ज़्यादा करके पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है, या फिर ये एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा अपनों की वजह से उनके अपने फैमिली मेम्बर्स में ही आपस में झगड़ा चल रहा है फाइनेंसेस को लेके। जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं ना, फैमिली में जब बिज़नेस जॉइंट होता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। 3 का नंबर आया है, तो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। 6 नंबर डिनोट्स बैलेंस, इवन 11 नंबर डिनोट्स बैलेंस। तो डिवाइन नंबर है ये, तो मास्टर नंबर 11। और यहाँ से हमारे पास में कार्ड आया था, ये कौन सा कार्ड है? पहला कार्ड क्या था? जस्टिस। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। मैंने जैसा बताया कि हो सकता है किसी तरीके के लीगल प्रॉब्लम्स में फंस गए हों वो, किसी ने उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगा के उनको फंसा दिया हो, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कार्ड आया है मून का। तो बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा
जैसे उनके पास कोई है नहीं जिससे वो अपनी दुख को शेयर कर सकें। दे हैव नोबडी टू शेयर देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड आया था। दिस इज़ हर्मिट ओनली, आई थिंक, यस। सो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं वो कि ये डेविल एनर्जी जो है वो जितना जल्दी हो सके वो ख़त्म हो जाए और उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। तो ये अभी उनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ चल रही हैं। सुकून की तलाश में है, क्योंकि उनकी लाइफ में सुकून ही है जो अभी छिन चुका है उनसे। तो सुकून की तलाश में है। इस गार्डन को आपके साथ मिलकर बिल्ड करना चाहते हैं। इतनी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस कनेक्शन को एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। वापस से एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए, बट अभी को डिपेंडेंट हैं। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंडेंट हों, किसी और पे डिपेंडेंट हों, हो सकता है पार्टनरशिप में फर्म हो, कुछ और हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से वो को डिपेंडेंट हैं, इसलिए अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज खुद ही स्टेबल नहीं है। और आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो उनकी प्रेजेंट एनर्जी एंड उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताएं। तो सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, डेफिनेटली अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। बेस चक्रा, रूट चक्रा को स्टेबल करने में लगे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इस चक्कर में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों से और अपने आप को स्टेबल बनाने की एनर्जी में लगे हुए हैं। और बॉटम से कार्ड आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आप अपनी खुद की और आपकी सारी विशेस पूरी करना चाहते हैं। आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं और जितनी भी डेविल एनर्जीज़ हैं वो उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। इनडिसीशन जो उनकी लाइफ में चल रहा है उसको रिमूव करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन को रिमूव करके क्लैरिटी में आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है यहाँ पर। तो आप दोनों, मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए वापस से। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके साथ फाइनली पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर है वो है 1। सो 1 मंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 222 की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए 1 है और कुछ लोगों के लिए 222 की एनर्जी आई है। तो 2 महीना या 1 महीना। यहाँ पर 88 की एनर्जी भी है, बट 222 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 2 महीने की एनर्जी आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं आप एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
माय लास्ट शफल। ये खुल गए कार्ड्स तो ये तो मैं लेऊंगी। इनफैक्ट ये सारे ही कार्ड्स लूँगी मैं। ऑन बॉटम से है यस। बहुत सारे एंजल मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अभी आपका राइट टाइमिंग नहीं आया है। टेक एक्शन का कार्ड है, तो कुछ लोगों को एफर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस का भी एनर्जी आ रही है मुझे। येस का भी कार्ड है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब येस में आया है। इट्स अप टू यू। फिर यहाँ पर है सक्सेस, तो आपके रिलेशन को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। यहाँ से येस आया है। यहाँ से हेल्पफुल पीपल आया है, तो ईश्वर आपकी तरफ हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका काम ज़रूर बन जाएगा। आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है। और नो नीड टू वरी का कार्ड है ये। एंड परफेक्ट टाइमिंग पे आपका काम ज़रूर बन जाएगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप उससे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।